नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th के 2026 में जारी किया गया जैक द्वारा जो मॉडल सेट है उस मॉडल सेट को आज हम सॉल्व करेंगे एसएसटी का। एसएसटी का पूरी तरह से कंप्लीट देखेंगे कि एसएसटी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगला दिन हम मैथ का भी क्लास लेके आएंगे। मैथ एसएसटी का। और जो मेरा चैनल A1M के स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें वीडियो को। इसके साथ साथ किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट करें और हमारा टेलीग्राम चैनल A1M के स्टडी सेंटर को ज्वाइन जरूर कर लें ताकि इसका कंप्लीट पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड करते हैं, आप तक पहुंच सके। चलो हम क्वेश्चन पहला की ओर शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? बुर्जुआ शब्द का अर्थ है मध्यवर्ग से। किस वर्ग से है? मध्यवर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में दिया हुआ है बाबू, देखो क्या दिया हुआ है। कट्टरपंथी जैकोबिन ने किस राजनीतिक क्लब का स्थापना किया था? तो जैकोबिन ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद का अपना सम्राट घोषित कर दिया था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होलोकास्ट किससे संबंधित है? होलोकास्ट द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, गंगा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में दिया हुआ है बाबू, 8 में क्या दिया हुआ है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे उत्तर में पर्वतीय श्रृंखला कौन सा है बाबू? तो हिमालय पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। देखो ऑप्शन नंबर में कहीं काली मिट्टी दिया होगा तो 7वें नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है क्या कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता होती है लोगों द्वारा शासन। तो ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है? लोगों द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 12 की तरफ चलते हैं। एक ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं? लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में ही लोग अपने प्रतिनिधित्व को अपने इच्छा अनुरूप चुनते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कहां दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया? बनाया तो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसे अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अर्थात लागू किया गया। लागू कब किया गया था बाबू? लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब पूछेगा कब बनाया गया, तो बनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्माण हो गया था। तो इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। और भारतीय संविधान को कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 26 नवंबर 1949। चलो इसमें से दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है क्योंकि यह प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
पूछेगा इसमें से भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 18 महीना और 11 दिन का समय लगा था। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है क्या, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े कार्य करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए गए धन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निवेश, अर्थात क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट, पूंजी, क्या बोलेंगे, पूंजी, कैपिटल, क्या बोलेंगे इसे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, पूंजी बोलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए गए धन को हम क्या कहते हैं, तो पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंजी। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में दिया हुआ है किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मतलब किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को जाना जा रहा है, यही मतलब जाना जाता है ऑप्शन के हिसाब से, निर्माण, कृषि, सेवाएं और निर्माण, तो इसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74.04% था। कितना था, 74.04%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ चलते हैं, अर्थात 19 का हम ऊपर जो है कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में फिर। अगला क्वेश्चन की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NSSO। NSSO इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दिया हुआ कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब है 8। तो 8 कहां दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सी दिया हुआ है, 8। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हरित क्रांति, क्या दिया हुआ, हरित क्रांति का मुख्य उपदेश क्या था, तो हरित क्रांति का मुख्य उपदेश था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, अर्थात गेहूं के उत्पादन के लिए हरित क्रांति लाया गया था, किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, तो इसलिए इसे कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में दिया हुआ कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, तो समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 में दिया हुआ है उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति किया जा सकता है, जिसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उन संसाधन को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन को हम क्या करते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में क्या दिया हुआ है, तो 25 में है नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, नाजी पार्टी का प्रतीक था स्वास्तिक। क्या था बाबू, स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन हिंदी नीचे दब गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसमें ए में दिया हुआ है अंग्रेजी, बी में दिया हुआ हिंदी, सी बंगाली। तो देखो आधिकारिक भाषा जो तुम्हारा किताब में दिया होगा, अर्थात ये ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही है, इंग्लिश भी भारत का आधिकारिक भाषा है और हिंदी भी आधिकारिक भाषा है, परंतु हमको लिखना क्या है, हिंदी। क्या मारना है ऑप्शन में टिक, हिंदी, क्योंकि भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कहीं हम लोग गलतफहमी पढ़ते हैं कि हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है, परंतु इसे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया है, परंतु एक आधिकारिक भाषा के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश, इसके साथ अन्य भाषा को भी रखा गया है। तो आधिकारिक भाषा में यहाँ क्या हो जाएगा, हिंदी।
या अंग्रेजी भी मारेगा फिर भी सही है, क्योंकि आधिकारिक भाषा के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी दोनों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना को माना जाता है? तो उसमें से है या कार्डियो फ्रेंज फर्डिनेंड की हत्या। ये जो था कहाँ का राजकुमार था? ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, जिसका हत्या जाके ब्रिटेन में हो गया। अब जब हत्या होने के फलस्वरूप यह विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है कि यहीं से विश्व युद्ध का कार्डियो फ्रेंज फर्डिनेंड की हत्या, फोंडिनेट की हत्या। तो इसके हत्या कहाँ का राजकुमार था? याद रखना, ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। इसका हत्या के फलस्वरूप क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। फोर्डिनेट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फोर्डिनेट। अगला बात आते हैं ऑस्ट्रिया राजकुमार फोर्डिनेट की हत्या। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दिया हुआ है, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? तो मिट्टी की कौन सी परत सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो ऊपरी परत। कौन परत होती है बाबू? ऊपरी परत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो इसके लिए कानून के लिए कानूनी कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? कार्यपालिका होते हैं। क्या होते हैं? कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। कार्यपालिका। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। क्या है बाबू? कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वाल स्टील एक्सचेंज कहां हुआ था? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहां हुआ था? तो यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहां हुआ था? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 में क्या दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासी द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई? खेती की कौन सी विधि अपनाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिम खेती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो 33 में दिया, गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को हम लोग कहते हैं व्यापारिक हवा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही जवाब। व्यापारिक हवा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दी के दौरान वर्षा का कारण बनता है? वर्षा का कारण बनता है। तो वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कौन कारण बनता है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होती है? तो इसका सही जवाब प्रस्थान का क्षेत्र में, आगमन का प्रस्थान और आगमन दोनों के क्षेत्र में। क्यों बाबू? क्योंकि जहां से बाबू प्रस्थान करेगा वहां जनसंख्या घटेगा, जहां जाके वो रहेगा, जहां आगमन होगा वहां जनसंख्या बढ़ेगा, तो इसलिए दोनों क्षेत्रों में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या दिया हुआ है? गरीबी रेखा। क्या दिया हुआ है? गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करता है। नहीं, तीसरा, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत आय का न्यूनतम स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर
38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है? तो 38 में दिया हुआ है दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? रंग भेद का मतलब क्या था? तो लिंग, धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति। तो ये जाति था। क्या था? जाति। इसमें सही मारना, क्योंकि अफ्रीका में जातिवाद अर्थात कौन से रंग भेद, गोरे और काले के बीच में क्या बोल सकते थे, संघर्ष चल रहा था। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? जाति कर सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन के आधार पर जाति होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 में दिया हुआ भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि इस मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजन कराची में किया गया था 1931 में। कराची आयोजन। इस प्रकार से तुम्हारा पूरी तरह से मॉडल सेट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जिसे इसका पीडीएफ चाहिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक, चैनल के सब्सक्राइब और दूसरे के पास अर्थात अपने दोस्तों के पास वीडियो का शेयर जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकें। शेयर और सब्सक्राइब से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।